गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 14 मई 2020 यानी कि आज से लेके 31 मार्च 2021 तक के लिए इनकम टैक्स के रेट्स जो हैं टीडीएस और टीसीएस के रिस्पेक्ट में वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। काफी सारे लोगों की ये क्वेरीज है कि कौन से पेमेंट पे कितना टीडीएस रेट 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च तक लगने वाले हैं। पूरी रेट लिस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नेचर ऑफ पेमेंट के साथ, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपका कोई भी पेमेंट जो है वो छूट ना जाए। आप देख रहे हैं मैंने ओपन करा है प्रेस रिलीज जिसमें रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की बात की गई। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड्स एट द डिस्पोजल ऑफ द टैक्स पेयर्स for dealing with the economic situation during the current period, the rates of TDS for the following non-salaried specified payments to the residents has been reduced by 25% for the period from 14th May to 31st March 2021। चीजों को समझिए क्या कहना चाहते हैं। नॉन सैलरीड पेमेंट्स, अगर आपका टीडीएस कटता है, सैलरी के पेमेंट पे कोई रिडक्शन नहीं दिया गया। नॉन सैलरीड अगर आपका कोई पेमेंट है, कौन से ऐसे पेमेंट है वो पूरी लिस्ट आ चुकी है। अगर आप पेमेंट करते हैं किसी रेजिडेंट को, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करेंगे तो रेट रिडक्शन नहीं होगा। रेट रिडक्शन कितना होगा, जितना एग्जिस्टिंग रेट है उसमें से 25% रिड्यूस जो है वो हो जाएगा इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो है वो रेट रिडक्शन किया गया है। अब देखिए यहां पर बताया गया है सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, किस सेक्शन का रेट रिडक्शन हुआ है, नेचर क्या है उस पेमेंट का, एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टीडीएस क्या है, और जो 14 मई से 31 मार्च 2021 के बीच में कटेगा वो कितना कटेगा। तो यहां पे सबसे पहला है सेक्शन 193 जो कि बात करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर टीडीएस कटता है तो जो पहले 10% का कटा करता था वो अब कटेगा 7.5%। सपोज आपके पास कोई ऐसी सिक्योरिटी है जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो जो बंदा आपको इंटरेस्ट दे रहा है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन आपको इंटरेस्ट देती है वो आपका 10% टीडीएस काटती थी, वो अब 10% ना काट के आपका 7.5% जो है टीडीएस काटा करेगी। तो 2.5% का आपका इंटरेस्ट के अंदर सेविंग्स जो है वो हो जाएगा 14 मई से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में। दूसरा है सेक्शन 194 जो बात करता है डिविडेंड की। इसके अंदर भी 10% से घटा करके 7.5% का टीडीएस जो है वो किया गया है। 94A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट जो मिलता है आपको सिक्योरिटीज के अलावा। सपोज करते हैं आपको फिक्स डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट जब मिलता था तो वो टीडीएस कटता था 10% का, अब वो कटेगा 14 मई से लेकर 31 मार्च तक 7.5% के लिए। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं और उसका टीडीएस आप सब करते हैं 194C में, तो आपको जो अब टीडीएस काटना है पेमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स एग्जिस्टिंग रेट से 1%। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है जिसको आप पेमेंट करते हैं वो इंडिविजुअल या एचयूएफ था तो 1% काटा करते थे, अगर वो अदर था मतलब कंपनीज था या पार्टनरशिप था तो आप 2% काटते थे। अब क्या करना है, रिड्यूस रेट जो हो जाएगा वो 0.75% होगा इंडिविजुअल का एचयूएफ का, और जो हमारे पास अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है उसके लिए 1.5% का जो है टीडीएस रेट कटेगा। 194D के अंदर अगर इंश्योरेंस का कमीशन आप पे करते हैं या आपको कमीशन मिलता है एज एन इंश्योरेंस एजेंट, अगर आप काटते हैं तो पहले 5% काटते थे, मिलता था तो आपको 5% कट के मिलता था, अब वो 3.75% जो है वो हो जाएगा। कहने का मतलब है 25% जो है वो रिड्यूस किया गया है। 94DA के अंदर पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मैच्योरिटी का जो पैसा होता है वो आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस कटता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। उसका रेट था 5%, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है 3.75%। 94EE पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर नेशनल सेविंग्स स्कीम, अगर एनएसएस स्कीम के अंदर आपको कुछ पेमेंट मिलता है तो 10% की जगह पे अब 7.5% का जो टीडीएस है वो कटेगा। बेसिकली आपको समझना है किस किस पेमेंट के अंदर ये रिडक्शन किया गया है। 94F में पेमेंट ऑन अकाउंट्स ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय द म्यूचुअल फंड्स और यूटीआई, अगर आप कोई रीपर्चेज करते हैं किसी यूनिट्स का तो उसके ऊपर जो टीडीएस कटता था
वो 20% से घट के अब रह जाएगा 15% तक। 94G के अंदर कमीशन, प्राइजेस एटसेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, अगर कमीशन का पेमेंट है ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स तो वो 5% की जगह पे अब 3.75% का रह जाएगा। एनी अदर कमीशन, कमीशन और ब्रोकरेज जो 94H में कटता है वो नॉर्मल कमीशन की बात करता है, सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स की बात नहीं करता। उस केस में भी 5% से घटा करके 3.75% जो है कर दिया गया है। 194IA एंड 194IB के अंदर जो रेंट होता है बिल्डिंग के ऊपर एंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, उसमें भी रिडक्शन किया गया। तो अगर 194IA जो रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है तो वो 2% की जगह पे अब रहेगा 1.5%, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो 10% था वो अब रह जाएगा 7.5% टीडीएस है। 94 कैपिटल आई कैपिटल ए के अंदर पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप 50 लाख से ऊपर का कोई परचेज करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी तो उसके ऊपर 1% का टीडीएस जो है वो जमा होता था, वो भी अब 0.75% जो है वो जमा होगा। 194IB के अंदर पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर आप एज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ रेंट पे करते हैं अप टू सर्टेन अमाउंट तो आपको टीडीएस देना पड़ता था या आपका टीडीएस कटता था अगर आप लैंडलॉर्ड हैं। उसका भी रिडक्शन जो है 5% से घटा करके 3.5% कर दिया गया है। 194IC के अंदर अगर आप देखेंगे तो पेमेंट फॉर जॉइंट डेवलपमेंट, जो जेडीएस के लिए जो टीडीएस है उसका भी रिडक्शन जो है 2.5% के हिसाब से 7.5 तक कर दिया गया है। 94J फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी एक्सेट्रा, अगर आप कोई प्रोफेशनल फीस लेते हैं या पेमेंट करते हैं तो आप पहले काटा करते थे 2% फॉर द एफटीएस, सर्टेन रॉयल्टीज, कॉल सेंटर्स और अदर प्रोफेशनल फीस के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट फीस हो गया या किसी भी प्रकार की कोई प्रोफेशनल फीस है तो वहां पे 10% टीडीएस कटा करता था। अकॉर्डिंगली 25% रिडक्शन के बाद 1.5% एंड 7.5% का टीडीएस जो है वो अब कटेगा। 194K के अंदर जो डिविडेंड्स मिलता है म्यूचुअल फंड्स पे उसमें भी रेट रिडक्शन किया गया है 10% से 7.5%। 194LA पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एक्विजिशन, अगर कंपलसरी एक्विजिशन होता है आपकी जमीन की तो उसके अंदर जो टीडीएस कटता था 10%, उसका भी रेट जो है अब 7.5% हो जाएगा। 194LBA ब्रैकेट 1 पेमेंट ऑफ इनकम बाय द बिजनेस ट्रस्ट, अगर बिजनेस ट्रस्ट का कोई इनकम है उसके ऊपर जो टीडीएस का परसेंटेज था वो भी रिड्यूस किया गया है। ये हो गए 19 आइटम। उसके बाद और भी काफी सारे आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर लिस्टेड हैं। अगर आपको ये पूरा लिस्ट देखना है, डाउनलोड करना है तो इसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जा सकते हैं या हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे जा सकते हैं, आपको वहां भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर टीडीएस ऑन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स का जो है 1 अक्टूबर 2020 से ये लागू होना था प्रोविजन, अब 1% था पहले, अब 0.75% जो है वो लागू हो जाएगा। इसी तरीके से टीसीएस के जो रेट्स हैं, टीडीएस के अलावा जो टीसीएस होता है उसका भी रेट रिडक्शन किया गया है 14 मई से 31 मार्च 2021 तक। टीसीएस किन चीजों पे? सेल ऑफ तेंदू लीव्स या फिर सेल ऑफ टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज, टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर मोड, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदू लीव्स, किसी भी प्रकार का कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, स्क्रैप मिनरल बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर, इन सारे चीजों पे टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। तो जो यहाँ पर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है वो जो रेट दिए गए थे 5%, 2.5% और 1%, उसका रेट रिडक्शन जो है अब हो जाएगा अकॉर्डिंगली 14 मई से 31 मार्च 2021 तक 25% के हिसाब से। ग्रांट ऑफ लाइसेंस, लीज एक्सेट्रा ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्वेरिंग, सबका रेट जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। सेल ऑफ एनी अदर गुड्स जो कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद लागू होना था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 50 लाख से ऊपर वाला जो बिजनेसमैन है उसको काटना होता है बिल पे, उसका रेट भी रिड्यूस किया गया है। और मोटर व्हीकल के ऊपर जो भी आपका टीडीएस का टीसीएस कलेक्ट किया जाता था, अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर होती थी वैल्यू, तो आपको 1% की जगह पे 0.75% जो टीसीएस जो है वो देना होगा। Therefore, TDS on the amount paid or credited during the period, अब समझिएगा TDS on the amount paid or credited during the period 14th May to 31st March shall be deducted at the reduced rate as specified. Similarly, the tax on the amount received or debited
ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 14th May टू 31st March शैल बी कलेक्टेड एट द रिड्यूस डेट। तो कौन से पीरियड पे लगेगा? सपोज आपका जो टीडीएस का अमाउंट है, जो आप जिस अमाउंट पे टीडीएस काटते हैं, अगर उस अमाउंट का पेमेंट या क्रेडिट 14 मई के बाद होता है तो रेट रिडक्शन जो है वो रिड्यूस रेट पे होगा। अगर उससे पहले आपका पेमेंट हो चुका है या क्रेडिट हो चुका है तो उस पे रेट रिडक्शन नहीं होगा। It is further stated that there shall be no reduction in the rate of TDS where the tax is required to be deducted but due to the non-furnishing of PAN। अब समझिएगा, अगर आपका पैन नंबर नहीं होता था तो वो 20% हुआ करता था। अभी भी अगर पैन नंबर नहीं होगा तो उसमें कोई रिडक्शन नहीं है, वो 20% ही रहेगा। यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, इफ द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट 20% under section 206AA of the income tax act due to non furnishing of PAN or Aadhaar, it shall be deducted at 20% and not at the rate of 15%। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये रिड्यूस्ड टीडीएस रेट का पूरा लिस्ट जो है वो पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।